Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate. I am addressed from Iqbal International Law Services से. हाँ guys, आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर लीगल लेक्चर इज टू बी डिलीवर कि कैन हस्बैंड पे मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स. कैन हस्बैंड पे मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स. क्या हस्बैंड डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस देने की उसकी जिम्मेदारी है? क्या उसको देना चाहिए? क्या दे सकता है? तो इस बारे में आज हम ज़रा लीगल के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं. देखिए, अंडर सेक्शन 9 है फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, जिसके तहत एक वाइफ क्लेम करती है और हस्बैंड की ये जिम्मेदारी है कि वो मेंटेनेंस पे करे. मेंटेनेंस पे करे अपनी वाइफ को. अगर वो नहीं करता तो वो कोर्ट में जा सकती है. कोर्ट में केस फाइल करेगी मेंटेनेंस का, तो कोर्ट उसके लॉ करेगी. ऑफ कोर्स आप देखें, मेंटेनेंस जो है वो या तो वाइफ का होता है या अगर डिवोर्स है तो इद्दत का. लेकिन मोहम्मद लॉ सेक्शन 257 में है कि इद्दत का पीरियड जो है उसमें मेंटेनेंस देना जरूरी है. वो भी जिम्मेदारी है हस्बैंड की. ठीक है. और इसी तरह कुरान मजीद में चैप्टर 2 आयत 2 to 8 में भी यही कहा गया है. और अब देखते हैं कि अगर डेथ हो जाती है तो उसमें प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी या 4 मंथ और 10 दिन जो व्हिचएवर है ये उसकी इद्दत बनती है. ठीक है. और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो 4 मंथ एंड 10 डेज. तो ये है इन केस ऑफ डेथ. अगर डिवोर्स हो जाती है तो प्रेग्नेंट है तो अंडर डिलीवरी है, और या फिर 3 लूनर मंथ व्हिचएवर है, जैसा कि कुरान मजीद चैप्टर 65 आयत 4 में ये बयान किया गया. और इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग जो है, अगर वो वाइफ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसका मेंटेनेंस भी देना लायबिलिटी है हस्बैंड की, वो भी उसको देना पड़ेगा. और इसके अलावा अंटिल डिवोर्स है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाती, डिवोर्स उसे दी है कंफर्म नहीं हो, तो जब तक डिवोर्स कंफर्म नहीं हो तो हस्बैंड बाउंड है कि उसको मेंटेनेंस पे करे. जबकि जब डिवोर्स कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद फिर उस पर पाबंदी नहीं, वो ज़रूरी नहीं. अब कुरान मजीद में 65 चैप्टर और आयत है 6, यानी तलाक. तलाक सूरह है और उसकी 6 आयत है. उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से, ऐ नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर उन्हें तलाक दो और इद्दत का शुमार रखो और अपने रब से डरो. इद्दत में उन्हें उनके घरों से ना निकालो और ना वो आप निकले, मगर ये कोई सरी बेहयाई की बात लाए. और ये अल्लाह की हदें हैं. जो अल्लाह की हदूद से आगे बढ़े बेशक उसने अपनी जान पर जुल्म किया. क्या तुम्हें नहीं मालूम शायद उसके बाद कोई नया हुक्म भेजे. इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने चैप्टर 2 आयत 241 सूरह अल बकरा है 241, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है और मुतलका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नान नफका देना चाहिए. परहेजगारों पर ये भी हक है. और देखिए, कुरान मजीद में इसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है कि मेंटेनेंस कितना होगा. मेंटेनेंस की अमाउंट, मेंटेनेंस की लिमिट कुरान मजीद में नहीं बयान फरमाई गई कि कितना खर्चा देना चाहिए और कब तक खर्चा देना चाहिए. कोई लिमिट और अमाउंट इज नॉट फिक्स है. आप देखिए, उसी के हिसाब से इसी कुरान मजीद की चैप्टर 2 और आया 241 को मद्देनजर रखते हुए देखिए, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक शाहबानो केस में इद्दत के बाद भी खर्चा जो है उसका हुक्म दिया है. और उसने चैप्टर 241 कुरान मजीद पर इन्हसार के इसी को बहुत सी कंट्रोवर्सी भी इंडिया में पैदा हुई, मगर इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने ये केस का फैसला सुनाते हुए शाहबानो केस में उसमें इद्दत के बाद भी खर्चा जिम्मेदारी दी है हस्बैंड को और गारंट किया है. तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, कैन हस्बैंड पे मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स. तो आज हमने ये देखा डिवोर्स के बाद हस्बैंड मेंटेनेंस देने का पाबंद है. ऑफ कोर्स है, उन सूरतों में है कि अगर जब तक डिवोर्स कंफर्म नहीं होती, ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है और इसके अलावा इद्दत में है, तो उस सूरत में वो डिवोर्स हो जाती है. प्रेग्नेंट है, डिलीवरी तक है, 3 लूनर मंथ है, व्हिचएवर है, जिसे कुरान मजीद में चैप्टर 64 में दिया गया. तो इन सूरतों में हस्बैंड खर्चा देने का पाबंद है. लेकिन जो डिवोर्स कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद husband is not bound to pay maintenance to the wife.
آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. یور فیڈ بیک ول بی ویلکم. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.